कभी आपने महसूस किया है कुछ आवाज़ें केवल कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधा भीतर उतर जाती हैं। शब्द वही होते हैं लेकिन उनका प्रभाव अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, वह किसी न किसी आंतरिक अवस्था से जन्म लेती है। भागवत गीता के इस श्लोक में कहा गया कि पांडवों के शंखों की वह प्रचंड ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विचलित कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, शंख की आवाज दोनों सेनाओं ने सुनी, फिर एक ही ध्वनि एक पक्ष के लिए प्रेरणा बनी और दूसरे पक्ष के लिए हृदय को क्यों हिला गई? क्योंकि जीवन में घटना से पहले उस घटना का अर्थ काम करता है। ध्वनि बाहर से आती है लेकिन उसका प्रभाव भीतर की अवस्था तय करता है। जिस मन में स्पष्टता होती है वही आवाज उसे साहस देती है और जिस मन में छिपा हुआ भय होता है वही आवाज खतरे का संकेत बन जाती है। यही मानव मन का एक गहरा नियम है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं, पर कई बार उनकी बात नहीं, हमारी अपनी व्याख्या हमें बेचैन कर रही होती है। एक फीडबैक किसी के लिए सीख बन जाता है और किसी के लिए अपमान। एक चैलेंज किसी के लिए अवसर होता है और किसी के लिए संकट। घटना वही, अर्थ अलग। यही कारण है कि व्यास जी ने केवल ध्वनि का वर्णन नहीं करते, वो ये बताते हैं कि वह ध्वनि किसके हृदय को चीर गई। ध्यान दीजिए, समस्या शंख नहीं था, समस्या वह आंतरिक अवस्था थी जो पहले से ही असुरक्षित थी। लीडरशिप में भी यही होता है। आत्मविश्वासी नेता कठिन प्रश्नों से नहीं डरता, लेकिन जो भीतर से अंदर से असुरक्षित होता है उसे हर प्रश्न चुनौती लगता है। रिश्तों में भी यही होता है। एक सामान्य वाक्य कभी प्रेम बन जाता है और कभी विवाद। अंतर शब्दों में नहीं, अंतर सुनने वाले के भीतर है। एक गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, आज मुझे वास्तव में कौन विचलित कर रहा है, दुनिया या दुनिया को दिया हुआ मेरा अपना अर्थ? क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तो वही आवाज जो कभी डर पैदा करती थी अब दिशा देने लगती है।